क्लास में लौह चुंबकत्व की व्याख्या परमाणुवी मॉडल के आधार पर बताएंगे। इससे पहले हमने लौह अनुचुंबकत्व की व्याख्या और प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या बताई थी। आज है उसी पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या परमाणुवी मॉडल के आधार पर। ठीक है, देखिए लौह चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण मैंने कैसे उत्पन्न होता है। देखिए जैसे हमने पढ़ा था अनुचुंबकत्व, सेम वैसा ही ये भी होता है। लौह चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व में केवल तीव्रता का अंतर होता है, केवल तीव्रता का अंतर होता है। और चुंबकीय पदार्थ वास्तव में इनमें क्या होता है, ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ वास्तव में ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन बहुत तीव्र से होता है। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन माने चुंबकत्व का गुण इनमें तीव्रता से होता है। और इसमें प्रत्येक परमाणु, जैसे उसमें चुंबक होता है तो इसमें भी प्रत्येक परमाणु क्या होता है, चुंबक होता है। चुंबक मीन्स जिसमें नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, चुंबक होता है। और इनका लौह चुंबकीय पदार्थों का स्थायी चुंबकीय क्या होता है, प्रत्येक परमाणु अगर चुंबक होगा तो इसमें क्या होगा, जिससे कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक, और परंतु लौह चुंबकीय परमाणु में पदार्थों के कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। अब चुंबकीय आघूर्ण स्थायी होता है, परंतु लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, कुछ मतलब पदार्थ के परमाणु में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं मैंने जो स्वयं होती हैं, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण पदार्थ के भीतर परमाणु में अति सूक्ष्म आकार के असंख्य प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ में परमाणु में कुछ ऐसी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ के भीतर परमाणु के अति सूक्ष्म आकार के असंख्य, मतलब जिनको गिन नहीं सकते, असंख्य प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, डोमेन। प्रत्येक डोमेन 10⁻17 से 10⁻21 कोटि तक के परमाणु होते हैं। ठीक है, 10⁻17 से प्रत्येक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं, 10⁻17 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। और जिनकी चुंबकीय अक्ष एक ही दिशा में संरेखित होती है। जिनकी चुंबकीय अक्ष क्या होती है, एक ही दिशा में संरेखीय होती है। संरेखित माने एक ही दिशा में होती है। इस प्रकार प्रत्येक डोमेन बिना किसी बाह्य चुंबकीय प्रभाव के, बिना किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के ही चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था में रहता है। अर्थात एक तीव्र चुंबक होता है। क्या होता है, एक तीव्र चुंबक होता है। वह क्या होता है, तीव्र चुंबक होता है। और परंतु पदार्थ की सामान्य अवस्था में विभिन्न डोमेन क्या होते हैं, अनियमित ढंग से बिखरे रहते हैं। पदार्थ की सामान्य अवस्था में ये जो डोमेन बनते हैं, ये सामान्य अवस्था में बिखरे रहते हैं। ठीक है, जिससे उनका क्या होता है, जिससे उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, किसी भी दिशा में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है। जिससे उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य रहता है। अब इसको हम शून्य चुंबकीय आघूर्ण को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इनमें कैसे बढ़ता है। देखिए, जब पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, नंबर 1 डोमेन की परिसीमाओं के द्वारा, डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, और दूसरा डोमेन के घूर्णन द्वारा। और डोमेन की पहले हम जैसे ये था हमारा चुंबकीय, जब सामान्य अवस्था में जैसे ये चुंबकीय आघूर्ण था, ऐसे संरेखित होता है। ठीक है, बस लोहे की चार छड़ हैं, जैसे ये एक क्रम से उसके अंदर विन्यास के रूप में व्यवस्थित है, संरेखित है। लेकिन इसके जो डोमेन हैं, इनको दो प्रकार से क्या किया जाता है, इनके चुंबकीय आघूर्ण को
बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1 देखो, जैसे पहले इन परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, जैसे परिसीमाओं के विस्थापन, जैसे कुछ इसकी जो ये लाइन्स हैं वर्टिकली हैं, और यहाँ पर देखिए ऐसे हैं, ये जो ऐसे बन रहे हैं एक एक करके ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे इसकी बाहर से ऐसे, ये इनकी डोमेन की परिसीमाएँ हैं, इनके विस्थापन देखो यहाँ को ऐसे हैं, यहाँ ऐसे है, ये विस्थापन द्वारा इनको बनाया जाता है। इसका चुंबकीय गुण बढ़ाया जा सकता है, इसका चुंबकत्व का गुण बढ़ जाता है। और अगला होता है घूर्णन द्वारा। और घूर्णन द्वारा क्या होता है, जैसे घूर्णन मीन्स जैसे पंखा अपनी दूरी पर घूमता है, ठीक है। घूर्णन द्वारा क्या होता है, वो इसे रोटेट करते हैं, तो जो इसके चुंबक थे परमाणु में, पदार्थ चुंबकीय पदार्थ में क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं चुंबक के रूप में होते हैं, सारे परमाणु चुंबक होते हैं। तो वो सारे चुंबक परमाणु जो है एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घूर्णन विधि द्वारा जब डोमेनों को ऐसे घूर्णन कराया जाता है तो वो परमाणु सभी एक ही लाइन में संरेखित हो जाते हैं। इस प्रकार परमाणु चुंबकत्व को प्राप्त कर लेता है, मतलब चुंबकत्व प्राप्त चुंबक बन जाता है, ठीक है, प्योर। तो इस तरह से ये चुंबकीय पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ये परमाणुवी मॉडल के आधार पर इनकी व्याख्या थी। अब ये पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। इसमें से प्रश्न कोई सा भी पूछा जा सकता है, जैसे चुंबकीय पदार्थ, जैसे हम पदार्थों का वर्गीकरण बताया था मैंने, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, और पहले इनको डिफाइन करिए आएगा, और किसी एक का दे देगा, किसी एक का दे कहेगा कि परमाणुवी मॉडल के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए, या परमाणुवी मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व की व्याख्या कीजिए, या प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था लौह चुंबकत्व वाला, परमाणुवी मॉडल के आधार पर। और जो पहले डेफिनेशन भेजी हैं उनको भी याद करना, साथ में वो कंबाइंड होके प्रश्न आता है, ठीक है। इस तरह से ये टॉपिक समाप्त होता है।